नंबर 7 यहां से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्वेश्चन 6 तक मैंने बनाने के लिए दिया था, जिन्होंने बना लिया अच्छी बात है, नहीं बनाया तो अभी सॉल्व कर लेना। ओके, तो सामने अगर आप देखोगे तो यहां पर सेकेंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक्स और वाई फाइंड आउट करना है। और ये सिंपल एक्स नहीं है, कैपिटल एक्स है। मतलब एक्चुअल में ये क्या है, एक मैट्रिक्स है। वाई भी एक मैट्रिक्स है। आपको ये दोनों मैट्रिक्स फाइंड आउट करने हैं और आपको दो इक्वेशंस गिवन है मैट्रिक्स की। ये दोनों इक्वेशन को यूज करके निकालना है। तो आप सबसे पहले क्या करो, मेरे साथ में सॉल्व करते जाना। सबसे पहले x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, जो आपको मैट्रिक्स गिवन है वो नोट डाउन कर लो, 7025। और इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करो। फिर उसके बाद जो सेकेंड इक्वेशन है वो नोट डाउन कर लो, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3003। और इसे इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लो। यहां तक क्लियर हो गया। अब जैसे हम 10th में अलजेब्रा वाले क्वेश्चन सॉल्व करते थे, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड, याद है? तो अगर मुझे y को एलिमिनेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशंस को ऐड करना पड़ेगा। सो हम यहां पर इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 अप्लाई करेंगे। जब ये दोनों इक्वेशंस ऐड होंगी तो प्लस y और माइनस y कैंसल आउट हो जाएगा और x प्लस x, इन दोनों का एडिशन क्या बन जाएगा, 2x। और राइट साइड में ये दोनों मैट्रिक्स ऐड होंगे, 7025 प्लस ये कौन सा मैट्रिक्स है, 3003। तो क्या हो जाएगा इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन कैसे होता है, एलिमेंट बाय एलिमेंट। ठीक है, तो 7 प्लस 3 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 3 8। यहां तक समझ में आ गया। तो ये हमें 2x वाले मैट्रिक्स की वैल्यू मिली है। अब हमें मैट्रिक्स x चाहिए। तो मैट्रिक्स x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू, ये जो 2 है क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो उधर पे 1/2 हो जाएगा। तो राइट साइड पे आ जाएगा 1/2 और ये वाला मैट्रिक्स जो हमने निकाला 10 0 2 8, 1/2 अंदर जाएगा तो x वाला मैट्रिक्स की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 5014। कोई डाउट ये कैसे आया, क्लियर? अब मैट्रिक्स x को आप दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रखो और मैट्रिक्स y निकाल लो। आ गया? नेक्स्ट कंटिन्यू करते जाओ। अगर प्रोसेस समझ में आ गया आगे सॉल्व करते जाओ। सीमा क्लियर? कहां तक सॉल्व किया? जगह छोड़ जितने क्वेश्चंस तूने सॉल्व नहीं किए। एक्सरसाइज सेकेंड एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चंस तक बना लिया सारे बच्चों ने, और कुछ एग्जांपल्स भी हमने सॉल्व किए थे पिछले क्लास में, उसके लिए जगह छोड़ देना। y आ गया, क्या रहा है, 2011, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में डायरेक्ट एडिशन सब्सट्रैक्शन से ये नहीं बनेगा ना। किसको एलिमिनेट करना चाहता है, एक्स या वाई, बता। हाँ, एक्स को। तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर।
ओके इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट वाले को इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करते हैं, सेकंड वाले को इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करते हैं। सपोज आप x वाले टर्म को एलिमिनेट करना चाहते हो तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, सो दैट x के कोफिशिएंट सेम बन जाए। तो फर्स्ट इक्वेशन 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6x प्लस 9y, और यहां पर 3 हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स के, तो ये एलिमेंट बन जाएंगे 6, 9, 12 एंड 0। सिमिलर वे में इक्वेशन 2 में जब 2 मल्टीप्लाई होगा, सारे टर्म्स में मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 3 जा 6x हो गया प्लस 2 2 जा 4y हो गया, और मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से 2 मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 4 -4 -2 एंड 10, 4 -4 -2 एंड 10। और अब इन इक्वेशंस को इक्वेशन 3 एंड 4 मार्क करेंगे और इसके बाद इन दोनों इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट करेंगे सो दैट x एलिमिनेट हो जाए। क्या तुम लोगों के x और y वाले मैट्रिक्स आ गए हैं? गलत आया है क्या? सेम प्रोसेस किया? चलो ये दोनों टर्म्स कट गए, इधर पे 9y माइनस 4y कितना बन गया? ये 5y। राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स के एलिमेंट सब्सट्रैक्ट कर दो, 6 माइनस 4 ये आ जाएगा 2, 9 माइनस ऑफ -4 मतलब 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा? ये 13, 12 प्लस 2 14, और ये आ जाएगा 0 -10 तो ये आ जाएगा -10। चेक करो ये आया, क्लियर हुआ सही? अब ये 5 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो y इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 1/5, यहां पर वैल्यूज 2, 14, 13 एंड -10। 1/5 अंदर मल्टीप्लाई होगा, सो फर्स्ट टर्म आ जाएगी 2/5, सेकेंड टर्म आ जाएगी 13/5, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 14/5, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी -2। क्या ये आंसर नहीं आ रहा है क्या बुक में? यही है ना? हमेशा अपने आंसर वेरीफाई कर लिया करो भाई। तो y की वैल्यू मिल गई, अब हमें निकालनी है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू के लिए हम y की इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे, दोनों में से। मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो इक्वेशन 1 था हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2 3 4 0। यहां पर ये आ जाएगा 2, x के प्लेस पे मैट्रिक्स x ही रहेगा, प्लस 3 y के प्लेस पे अभी जो हमने मैट्रिक्स निकाला 2/5, 13/5, 14/5 एंड -2, दैट इज इक्वल्स टू यहां पर आ जाएगा 2 3 4 0। एक बार कंफर्म करो यहां तक सबका आ गया ना? निखिल कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है, डाउट है? बनाते चलो। हाँ ये 9 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। और अगर गलती करते हो ना तो उसको याद रखो कि क्या क्या गलती हो रही है हमसे, और उसमें हम केयरफुल रहें। इसको आगे सॉल्व करने के लिए
2x, पहले ये 3 अंदर जाएगा, 2x प्लस 3 अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 6/5, 39/5, 14 3 जा 42/5, 3 2 जा 6 तो ये हो जाएगा -6 और इधर पे है 2340। ये क्लियर। अब ये पूरे मैट्रिक्स को उस तरफ भेज देंगे तो 2x इज इक्वल्स टू राइट साइड में 2340 माइनस ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा 6/5, 39/5, 42/5 एंड -6। अब मैट्रिक्स के टर्म्स एलिमेंट बाय एलिमेंट सब्सट्रैक्ट होंगे तो फर्स्ट क्या आ जाएगा 2 माइनस 6/5, नेक्स्ट क्या आ जाएगा 3 माइनस 39/5, नेक्स्ट आ जाएगा 4 माइनस 42/5, नेक्स्ट आ जाएगा 0 माइनस ऑफ -6। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद माइनस कर लो दोनों को, तो 2x इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स के अंदर क्या बनेगा ये डिफरेंस 10 माइनस 6, 4/5, नेक्स्ट टर्म क्या बनेगा 15 और -39 मतलब -24/5, नेक्स्ट क्या बनेगा -22/5, नेक्स्ट क्या बनेगा 6। अब ये 2 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा सो x इज इक्वल्स टू 1/2 और ये पूरा मैट्रिक्स आ जाएगा 4/5 -24/5 -22/5 एंड 6। अब ये 1/2 अंदर जब जाएगा तो ये टर्म हो जाएगी 2/5 -12/5 -11/5 एंड 3। तो ये आ गया मैट्रिक्स x। आंसर जरूर चेक करना क्या सही आया है, सही आया। हाँ, मतलब हमें इतना परफेक्शन के साथ जाना है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे लेकिन परफेक्शन पहले। हटा दूं फिर इसको मैं। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है सभी को। यहाँ पर मैट्रिक्स y गिवन है और आपको एक इक्वेशन दी हुई है और आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बना लोगे। चलो जल्दी, परफेक्शन चाहिए मुझे, ठीक है। सपोज ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आया है तो कैसे लिखोगे वैसे लिखो जल्दी से। आयुष यहाँ पर हमेशा जब, अच्छा दूसरा क्वेश्चन बना रहा है क्या। ठीक है। 9th वाला बना रहा है क्या। ये वाला बना रहा है, ठीक है। हम्म बता। 14 10th पूछ रहा है ना। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज, 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। हाँ तो, हाँ तो हो गया वेरीफाई, बस वही करना है। अच्छा 10th का अभी कौन सा वाला किया है। एक भी नहीं किया है तो मैं जो बोल रहा हूँ वाला कर ले। एक काम कर, थर्ड वाला कर ले बस। हो गया। क्या आ रहा है बताओ। -1 -1 -2 -1। हाँ सही है, सबका आ गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करो। निखिल आया तेरा। हम्म सीमा तुम लोग की स्कूल ओपन नहीं हुई।
कब से हो रही है? ओके लेट से क्यों आता है हमेशा? सही है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीट हो जाएगा। हम्म अभी मुझे पहले ये देखा ना, घर में कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए। ये सारी प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, उसको लिख के रखना है पूरा। बट क्या है ना, इसमें प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जैसे कल भी मैंने दिए थे। देखा ना कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए लास्ट क्लास में। यहाँ तक करके नहीं, यहाँ तक करेंगे। ज्यादा क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया। मैं एमसीक्यू किया पीछे से दिए हैं। नहीं नहीं नहीं, सब्जेक्टिव मुझे सॉल्व करके चाहिए। मुझे 3.4 एक्सरसाइज सॉल्व करके दिखाना। ठीक है, आज का टारगेट है। इसके बाद तो तेरी कोई क्लास नहीं है ना कहीं और? कितने बजे से? 7:05 से। तो 1 hour 30 minutes सारे क्वेश्चन सॉल्व चाहिए मुझे। हाँ, और जितने हो चुके हैं, हाँ, जो हो चुके हैं उसको स्किप करना। 24 तक हो गया है। हाँ, नहीं 14 तक हो गया। ये कहाँ है? ये तो कोई इससे दूसरा एक्सरसाइज है। नहीं, दूसरे पे 24 है। 24 है मुझे इसका। मतलब देखने से सॉल्व नहीं हुआ था, तो बनाया था मैंने। आगे आंसर करेक्ट। 30 तक बना था। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं रैंडमली 3 टेस्ट क्वेश्चन दूंगा इसमें से, इसी एक्सरसाइज से। ओके। हाँ, तो ये क्वेश्चन बन रहा है 9th, किसी को प्रॉब्लम नहीं? ओके। सो अगर किसी को देखना है तो देख लो। पहले 2 मल्टीप्लाई होगा 2602x प्लस यहां पर ये आ जाएगा y012 एंड देन राइट साइड पे है 5618। लेफ्ट साइड पे दोनों टर्म बाय टर्म ऐड होंगे तो 2 + y, 6 + 0 6 हो जाएगा, 0 + 1 1 हो जाएगा। ये आ जाएगा 2x + 2। राइट हैंड साइड पे आ जाएगा 5618। एलिमेंट बाय एलिमेंट इनको कंपेयर करेंगे। सो यू विल गेट वैल्यू ऑफ y की वैल्यू क्या आ रही है? 3। और x की वैल्यू 3। गुड, x इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो हटा दे ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चेक करना आंसर उधर। ठीक है, नेक्स्ट चालू कर देना। 10th और किसका बन गया?
प्लस माइनस में गलती किया। Z और T गलत आ रहा है। 2Z माइनस 3 15 18, ये -3 उधर जाएगा +3 होगा ना, ठीक है। वैसे 6 उधर जाएगा तो -6 होगा, 6 उधर जाएगा तो -6, तो ये 12 आ जाएगा, 12/2 मतलब 6, ठीक है। प्रखर जो गलती कर रहा है वो बार बार नहीं होनी चाहिए रिपीट। हम्म 13 वाला देखिए एफ ऑफ एक्स है। जब एफ ऑफ वाई निकालना होगा ना तो एक्स के प्लेस पे क्या पुट कर देगा, वाई, तो एफ ऑफ वाई मिल जाएगा। फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना तो तेरा लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा। फिर हाँ, पिछले 10th का आंसर एक बार बताना तो। एक्स x3, हाँ, वाई गलत आ रहा है तुम्हारा। नहीं, तुम लोग का सही है इसका। 3 4 12, 3 into ये 0 होगा ना, 3 into 0 0। आयुष समझ में आया क्या? हम्म 10 सबका हो गया है ना, फिर 11th बना रहे हो गया 11th, आंसर चेक करना। हाँ, एक्स दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के बाहर कोई भी नंबर है। अच्छा, पिछली क्लास में एब्सेंट था ना, इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। कोई भी स्केलर है वो अंदर में एक मैट्रिक्स है, तो स्केलर जाता है दोनों एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है सबसे मल्टीप्लाई होता है। तो ये एक्स स्केलर क्वांटिटी है, अंदर के मैट्रिक्स के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा 2x और 3x। वैसे ही y जाके दोनों से मल्टीप्लाई होगा, -y y इक्वल्स टू इधर पे आ जाएगा 10 and 5। फिर उसके बाद एलिमेंट बाय एलिमेंट इनको ऐड कर देंगे। ये बताओ, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? सब अलग अलग आंसर, इसका ऑर्डर बताओ। ये वाला मैट्रिक्स जो दिख रहा है, इसका ऑर्डर क्या है? 2/1। हाँ, एक्स की वैल्यू 3, यस। वाई की वैल्यू -4, यस करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं, चलो इसको सॉल्व करो जल्दी।
बन गया क्या? आंसर चेक किया है? क्या क्या रहा है? एक्स वाई ओके। सीमा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए। अच्छा, 13th क्वेश्चन हो सकता है कई बच्चों को परेशान करे, तो एक बार मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं, इधर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 13। सो इस क्वेश्चन में, एक मिनट, इधर ध्यान देना आयुष, ये 13 वाला पिछला वाला बना लिया ना? ये वाला स्टार्ट कर दिया? ओके, इधर सुनना पहले ध्यान से। एफ ऑफ एक्स आपको एक मैट्रिक्स गिवन है। एक्चुअली इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है वो फंक्शंस हैं। तो जैसे मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने पढ़ा था, इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। तो अभी ये किसका फंक्शन है? एक्स का फंक्शन है। लेकिन आपको जो प्रूफ करना है उसमें एक्स और वाई के भी फंक्शन है, वाई की भी। तो अगर आपको एफ ऑफ एक्स गिवन है, एफ ऑफ वाई निकालना है, तो सिंपली क्या करना पड़ेगा? इसमें राइट साइड में जहां जहां एक्स दिख रहा है उसको किससे रिप्लेस कर दोगे? वाई से। तो एफ ऑफ वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर? कॉस वाई माइनस साइन वाई, ये हो जाएगा 0। ये आ जाएगा साइन वाई कॉस वाई 0, ये आ जाएगा 0 0, और ये आ जाएगा 1। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर आपको एफ ऑफ एक्स प्लस वाई निकालना है तो ये कैसे निकलेगा? तो एकदम सिंपल सा लॉजिक समझो, पहले मैं समझा देता हूं। अगर यहां पर x है तो राइट में सारी जगह पे क्या रहा है? x। अगर यहां पर y है तो राइट में सारी जगह क्या आएगा? y। अगर यहां पर 90 डिग्री है तो राइट में सारी जगह क्या आएगा? 90 डिग्री। अगर यहां पर x प्लस वाई है तो सारे x की जगह पे क्या आएगा? x प्लस वाई। तो f ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? कॉस x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई, फिर क्या आ जाएगा? ये 0, ये आ जाएगा साइन x प्लस वाई कॉस x प्लस वाई, देन 0, फिर आ जाएगा 0 0 एंड 1। यहां तक सबको समझ में आ गया? तो पहले ये तीन चीजें नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद कैसे शो कर रहा है उस पर आते हैं। तूने बना लिया इस क्वेश्चन को? इसी क्वेश्चन में? हाँ। तू ना इस साइड बैठा कर ताकि मैं तेरे को समझा पाऊं। ये इस तरफ आ दो, आयुष उधर जा। अब अगर तुम लोगों ने ये कर लिया ना तो LHS सॉल्व करना स्टार्ट करो। ए सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज ए हो जाएगा, बी सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज बी हो जाएगा। तो ए बी माइनस बी ए के बारे में पूछ रहा है कि वो कैसा मैट्रिक्स होगा। ए बी माइनस बी ए को मैट्रिक्स सी मान लेता हूं, तो सी ट्रांसपोज निकालना है। सी ट्रांसपोज मतलब ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज, है ना? अब इसमें क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है ट्रांसपोज की। नहीं नहीं, ऐसा होगा, ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज, समझा? वो प्रॉपर्टी ए प्लस बी होल ट्रांसपोज अगर होता है ना, तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज लिख सकते हैं। हाँ, और जब ए इंटू बी होल ट्रांसपोज होता है तो रिवर्सल लॉ लगता है। करेक्ट। तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। अब ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या है? ए। बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, तो ये हो जाएगा बी ए माइनस ए बी, समझा? अब इसमें से माइनस कॉमन निकाल ले, तो क्या ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ए बी पॉजिटिव और ये वाला पार्ट हो गया नेगेटिव। अब ए बी माइनस बी ए को तूने क्या माना था? सी माना था, तो माइनस सी। तो सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस सी। दैट्स इट, समझ गया ना? तो सेम क्वेश्चन जो है ना 4 मार्क्स के लिए भी आता है, मैं पीवाईक्यूज दिखा दूंगा। तो यहां तक सबने कर लिया, फिर उसके बाद मैंने बोला LHS बनाओ। LHS बनाने का मतलब है आप इस तरह से लिखोगे LHS लेफ्ट हैंड साइड, और यहां पर है f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई। ओके, तो f ऑफ x के प्लेस पे यहां पर क्या आ जाएगा?
अभी जो आपने मैट्रिक्स यहां पर लिखा था जो है cos x माइनस साइन एक्स 0, देन है sin x cos x 0, देन है 0 0 1। एफ ऑफ y के प्लेस पे आ जाएगा cos y माइनस साइन y 0, साइन y cos y 0 0 0 1। यहां तक हो गया सबका। अब ध्यान से सुनना सारे बच्चे, स्पेशली वो जो पिछली क्लास में एब्सेंट थे वो और ज्यादा ध्यान से सुनना। यहां पर ये दो मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स का एडिशन बहुत आसान होता है, एलिमेंट एलिमेंट को ऐड कर देते, लेकिन मल्टीप्लिकेशन थोड़ा ट्रिकी होता है। उसका एकदम बेसिक कंसेप्ट बताता हूं। पहले हमें पता होना चाहिए दोनों का ऑर्डर। जैसे इसका ऑर्डर क्या है 3/3, बिकॉज 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। इसका भी ऑर्डर क्या है 3/3। तो कोई भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, उसका एक सर्टेन रूल है। रूल क्या है, पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स मतलब ये वाला नंबर, और दूसरे वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज मतलब ये नंबर, ये दोनों अगर सेम है तभी ये दोनों मल्टीप्लाई हो पाएंगे। समझ में आ गया? तो इस सिचुएशन में ये दोनों सेम है, तो मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद जो नया मैट्रिक्स बनेगा, एक मैट्रिक्स जो नया बनेगा उसका ऑर्डर ये वाला होगा, इतने रोज होंगे और इतने कॉलम्स होंगे, मतलब 3/3 का ही बनेगा। तो अब कैसे होता है मल्टीप्लिकेशन ये समझना, कब होता है वो तो समझ में आ गया, कैसे होता है वो बहुत डिफिकल्ट है समझना। हम क्या करेंगे, पहले वाले मैट्रिक्स की रोज को लेंगे, पहली वाली रो को लिया और इसको इस कॉलम से, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे एलिमेंट बाय एलिमेंट। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ये cos x cos y। सुनना फिर बाद में करना जो लोग पिछली क्लास में एब्सेंट थे। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा माइनस साइन एक्स साइन वाई, और ये मल्टीप्लाई होगा इससे तो प्लस क्या हो जाएगा 0। ये सब होने के बाद पहला एलिमेंट बना। समझ में आ रहा है कि नहीं? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम विल गिव यू फर्स्ट एलिमेंट A11। अब ये पूरा मल्टीप्लाई होगा सेकंड वाले कॉलम से, तो क्या मल्टीप्लीकेशन होगा बोलो, साइन एक्स माइनस साइन साइन, नहीं गलत बोल रहे क्या, cos x इंटू माइनस साइन वाई, ये बनेगा ना, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो cos x इंटू माइनस साइन वाई, है ना। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ये माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई। ठीक है, चलो अभी समझ में आया तो साथ में सॉल्व करना। ये इससे हुआ, ये इससे होगा, तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, और आखिरी में 0 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा +0। समझ में आया? फिर अब ये रो किससे मल्टीप्लाई होगी, थर्ड कॉलम से। तो जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो cos x इंटू 0 मतलब क्या आ जाएगा 0, माइनस साइन एक्स इंटू 0 मतलब क्या आ जाएगा 0, फिर 0 इंटू 1 मतलब क्या आ जाएगा 0। क्या ये समझ में आया कैसे हुआ मल्टीप्लीकेशन? अभी आपको सिर्फ पहली रो मिली है, अब दूसरी रो कैसे बनेगी बताओ। सेम प्रोसेस, लेकिन अब हम इसकी सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे इसके तीनों कॉलम्स के साथ। तो फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगी यहां पर, साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये इससे मल्टीप्लाई हो, और 0 इंटू 0 मतलब क्या हो जाएगा +0। समझ गए? चलो कंप्लीट करो पूरा।
हो गया? हम्म, ऐसा आया क्या? एक बार कंफर्म करो, क्या आ गया? हम्म। अब इसके बाद ध्यान देना, तुम लोगों को क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद रहने चाहिए। याद नहीं है तो जब 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 यूज हो रहे हैं एक जगह पे लिखते जाओ, कहीं पर कॉपी में एक जगह बनाओ। मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि पहले दूसरे पेज में अगर जगह छोड़ा है तो, नहीं छोड़ा तो आखिरी पेजेस में कर दो, ठीक है? अब कौन कौन से फॉर्मूले देखो ट्रिग्नोमेट्री के यहां पर अप्लाई होंगे। सबसे पहले इसको अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ये किसका फॉर्मूला होता है? कॉस एक्स प्लस वाई का, ठीक है? फिर उसके बाद ये वाले को देखो, साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ये किसका फॉर्मूला होता है? साइन एक्स प्लस वाई का, है ना? अगर यहां नीचे प्लस आ जाए तो यहां पर क्या आ जाता है? माइनस। यहां अगर माइनस आ जाए तो यहां पर क्या आ जाता है? माइनस। ये फॉर्मूला रहता है ना? ये ध्यान में रखना। तो इसी तरीके से अगर हम इसे आगे लिखें तो ये वाला पहला वाला टर्म बन जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, ये वाला तो हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, ये वाला हो जाएगा 0। ये वाली टर्म क्या बनेगी देख के बताओ, इसमें तो दोनों माइनस आ रहे हैं ना। हाँ, अगर माइनस को कॉमन निकालेंगे तो किसका फॉर्मूला बनेगा? साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, मतलब साइन एक्स प्लस वाई का बन जाएगा। तो माइनस कॉमन निकला और ये बन गया साइन एक्स प्लस वाई। और ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, मतलब कॉस एक्स प्लस वाई। तो ये बन रहा है कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। और बाकी सारी टर्म के कैलकुलेशन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 0 और ये क्या आ गया? 1। यहां तक समझ में आ गया सबको? अब चेक करना, जब स्टार्टिंग में आपने सब वैल्यूज निकाली थी, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर थी? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के। तो यहां पर आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। क्या ये समझ में आ गया सभी को? तो एलएचएस इक्वल्स टू क्या प्रूफ हो गया? आरएचएस, हेंस प्रूफ। हटा दें इसको फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी, क्वेश्चन नंबर 14। अब यहां पर तुम लोगों को क्या प्रूफ करना है? मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करना है। करो जल्दी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, और शो करना है कि ये दोनों चीजें इक्वल नहीं। एक मैट्रिक्स का एक टेस्ट पेपर जो कल प्रिंट आउट निकाला था, एक्स्ट्रा निकल गया था ना, वो किसी ड्रॉर में पड़ा है ना वो? ऐसे यही है। गुड इवनिंग। हो गया तेरा पूरा? अच्छा, मैं तेरे लिए पेपर ले आया था। ठीक है। हम्म। इसमें कितने क्वेश्चंस तेरे सॉल्व नहीं हुए थे और क्यों नहीं हुए थे? नहीं नहीं, ये सब्जेक्टिव वाले, लाइक ये 8 किया था, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व
क्यों नहीं किया? ऐसा क्यों किया? लेकिन अभी जस्ट मैंने करवाया वो क्वेश्चन सॉल्व करके अभी दिखाओ उसको। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14, निखिल और सीमा एक मिनट इधर देख लेना तुम लोग, ठीक है? इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, तो वो कैसे डिसाइड करते हैं? इसका ऑर्डर क्या है? 2/2, इसका भी ऑर्डर क्या है? 2/2। तो ये दोनों चीजें सेम है, मतलब ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो बनेगा उसका ऑर्डर क्या आ जाएगा? 2/2। तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा, अगर मैं उसको फॉर्म करना चाहता हूं तो कैसे करेंगे? लेफ्ट वाले मैट्रिक्स का रो लेंगे और राइट वाले मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इससे और एक बार इससे, जिससे मुझे पहला रो मिल जाएगा। तो बताओ क्या क्या होगा? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 10 और ये हो जाएगा -3। ये आ गया 10 - 3, है ना? पहला एलिमेंट बना। दूसरा एलिमेंट क्या बनेगा? 5 - 4। ठीक है, तो पहला रो बन गया। अब सेकेंड रो फॉर्म करने के लिए क्या करेंगे? सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों कॉलम्स के साथ। तो सेकेंड रो जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा क्या मिलेगा? 12 + 21 एंड 6 + 28। तो फाइनली आपके पास मैट्रिक्स, प्रोडक्ट मैट्रिक्स मिल गया, और वो आ रहा है 7 1 33 एंड 34। क्लियर सबको? राइट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स फॉर्मूलेट करो। टेन + 6 -2 + 7, देन 24, 15 + 24 -3 + 28, फाइनली मिला 16 5 39 25। क्या ये आ गया? सो क्लियरली दिख रहा है LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। सेकेंड पार्ट करो। नहीं नहीं, शॉर्टकट है लेकिन वो कंडीशनल है, हर क्वेश्चन में नहीं लगता है, इसमें नहीं लगेगा। अभी ये स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो तुमको पूरी प्रैक्टिस करवाएगा, क्योंकि ये बहुत छोटा सा मल्टीप्लिकेशन है। अभी इससे और कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेशन आएंगे, इसलिए बेटर है कि तुम लोग प्रैक्टिस कर लो। हम्म, अब भी सॉल्व करवाएं 5 मिनट पहले मैं सबको। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ना f(-β) निकालते समय cos - बीटा cos बीटा लिखना चाहिए था। sin -बीटा तो माइनस बाहर निकलेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, तो पहले वो कंप्लीट करो। f(-β) की वैल्यू प्रॉपरली निकालो। ये हो जाएगा cos बीटा, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? sin बीटा। cos -थीटा cos थीटा होता है, दैट्स व्हाई। ये हो जाएगा 0। साइन -थीटा sin थीटा होता है, दैट्स व्हाई ये प्लस हो गया था।
हो जाएगा माइनस साइन बीटा, ये क्या बनेगा कॉस बीटा, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा। हाँ, अल्फा बीटा वाला तेरा भी नहीं बना। नहीं, ऐसा नहीं करना है, हालांकि वो करके भी निकाल सकता है, बट ऑप्शंस पुट करके, बट पहले तेरे को ये निकालना पड़ेगा, ए ट्रांसपोज निकाला, कहाँ निकाला? दोनों को ऐड किया। क्या आया ऐड करने पे? कहाँ किया है ऐड? हाँ तो उसको करना, ये तेरा माइनस है ना, जब ये दोनों ऐड होंगे ये कट जाएगा, ये दोनों ऐड होंगे ये दोनों कट जाएगा, तो cos x ऐड होके क्या बन जाएगा 2 cos x, समझ रहा है? और ये जीरो और ये भी क्या बनेगा 2 cos x। कंपेयर कर ले, 2 cos x किसके इक्वल हो गया √3 के। लेफ्ट साइड निकाल लिया। आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ, आई जो होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अब I2 I3 ये अलग अलग ऑर्डर होता है, जब मैंने डे 1 पे पढ़ा था। हाँ, जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं। हाँ, आई हमेशा यही रहेगा। अगर मान लो ये 2x2 वाले मैट्रिक्स की इक्वेशन होती है तो 2x2 वाला आई लेते हैं यहाँ पर, बस इतना चेंज हो जाता है। हाँ, नहीं, a × a करना पड़ेगा। और तू भी वैसा तो नहीं कर रहा है ना, a³ निकालने के लिए? a³ मतलब पहले a² निकालना पड़ेगा और फिर उसको a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो तू a² में आलस कर रहा है। a³ आएगा तो क्या करेगा? अब देखो LHS वाला मैट्रिक्स सही आ रहा है कि नहीं समझना। तुम लोगों के लिए शॉर्टकट बस इतना है कि कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाओ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 0 6, 6 - 1 मतलब ये आएगा 5, 1 - 2 6, तो 6 - 2 मतलब 4, 4 + 1, नहीं 4 + 1 5 आ रहा है भाई। अच्छा ये 9 हुआ ना, 1 - 2 + 9, 9 -2 मतलब 7, 7 + 1 8। हाँ, 0 2 और 12, 2 और 12 मतलब आ गया 40। ठीक है, फिर उसके बाद 0, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, मतलब ये एलिमेंट आएगा 0। फिर ये 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा -1, फिर ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0, मतलब ये आएगा 1। फिर ये आ जाएगा -1 0 0, मतलब ये आएगा -1, 1 -1 0 और ये आ जाएगा 0। लास्ट क्या आएगा 0, ये वाला। हाँ, ये
ये वाला -1 ही आएगा। ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा 0 1 0 मतलब 1। LHS कंफर्म करो, सेम आ गया। RHS निकालो, निकाल लिया RHS। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 1 -1 -1 0 0 मतलब ये आ जाएगा -1 -2 +1 मतलब -1 -3 +0 मतलब आ जाएगा -3 0 0 1 मतलब 1 0 -1 1 मतलब 0 0 0 0 मतलब ये आ जाएगा 0 2 0 4 2 + 4 6 4 3 4 11 6 + 0 + 0 6। चेक करो ये आ रहा है क्या? आ गया ना? कौन सा वाला? ये ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 0 0 -1 है ना? तो अगर ऐसा डायरेक्ट नहीं तो एक आध स्टेप तुमको लिखना पड़ेगा। वो डायरेक्ट करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। लिखना है तुम लोगों को, सीखना तो डायरेक्ट ही लिखना सीखना है। वो स्टेप नहीं दिखाना है, वो बच्चों वाला है वो तो। अगर तुम लोगों से गलती हो रही है मल्टीप्लिकेशन में तो वो स्टेप इंक्लूड करो, ठीक है? तो ये हो गया, बन गया सबका, हटा दो फिर इसको मैं। अच्छा, ये क्वेश्चन एक बार समझ लो, आखिरी क्वेश्चन मैं हिंट कर देता हूं बस, ठीक है? बाकी तुम लोग फिर इसको सॉल्व करना। कैसे बनेगा देखो, सारे बच्चे इधर ध्यान दो। यहां पर आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने बोल रहा है, इस इक्वेशन की। और आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? ए गिवन है। अब अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ A² है, ए है, और यहाँ पर क्या है? आई है। तो ए की वैल्यू तो आपको पता है, आई का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है? और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है? लीडिंग डायगोनल क्या होता है? 1 होता है, बाकी सारे एलिमेंट क्या होते हैं? 0। लेकिन अलग अलग ऑर्डर का होता है। तो इसको कौन से ऑर्डर का लेंगे? 3 का, क्योंकि मैट्रिक्स ए अगर 3 का है तो आई भी क्या होगा? 3 का होगा। तो ये आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आपको उसने बताया नहीं आई क्या है, आपको खुद ही समझ में आना चाहिए आई क्या है। समझ गए ना? अब A² क्या है? तो A² है A इंटू ए। और A इंटू ए कैसे निकलेगा? तो दो A वाले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से। तो पहला A वाला मैट्रिक्स, ये दूसरा A वाला मैट्रिक्स, दोनों को आजू बाजू में लिख दो, मतलब सेम मैट्रिक्स है। समझ गए ना? ऐसा मत सोचना A² मतलब सारे एलिमेंट को स्क्वायर कर दो, ऐसा नहीं है ना, ठीक है? अब इनका मल्टीप्लीकेशन करो, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। क्या आएगा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 2 जा 4 +0 +1, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5। 0 +0 -1 मतलब ये आ जाएगा -1। 2 0 0 मतलब ये आ जाएगा 2। समझ गए? अब उठाओ सेकेंड रो को, मल्टीप्लाई करो तीनों कॉलम से। 4 + 2 6 +3 9, फिर आ जाएगा 0 +1 -3 मतलब आ जाएगा -2, फिर आ जाएगा 2 + 3 +0 मतलब ये आ जाएगा 5। फिर उठाओ नेक्स्ट रो को, नेक्स्ट रो थर्ड रो, मल्टीप्लाई करो। 2 -2 0 मतलब क्या आ जाएगा? 0 0 -1 0 मतलब क्या आ जाएगा? -1 1 -3 0 मतलब कितना आ जाएगा? -2। तो ये बन गया A² वाला मैट्रिक्स। समझ में आया? अब सारे मैट्रिक्स तुम्हारे पास है। अब जो तुमको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है? A² -5A + 6I। तो यहां पर A² की जगह पे ये मैट्रिक्स रख देना, 5 -1 2
9 minus 2 5 and 0 minus 1 minus 2 -5a, a की जगह पे कौन सा मैट्रिक्स रख दोगे जो क्वेश्चन में गिवन है? 2 0 1 2 1 3 1 minus 1 0। फिर उसके बाद क्या पुट हो जाएगा? +6i, तो +6 i के बारे में भी मैंने बता दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो i की जगह पे यहां पर क्या आ जाएगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्या ये प्रोसेस क्लियर हो गया? इसके बाद ये इक्वेशन सॉल्व कर लोगे कि नहीं? कर लोगे ना? तो ये पहला एलिमेंट देखो कैसे आ जाएगा, ये आ गया 5 और -5 इंटू 2 मतलब कितना हो जाएगा? -10। 6 इंटू 1 मतलब कितना हो जाएगा? +6। ये पहला एलिमेंट बना। दूसरा एलिमेंट कितना बनेगा? -1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो +0, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? +0। ऐसा करते हुए पूरा बनाना, फाइनल मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा। समझ में आया? और इसका आंसर वेरीफाई करना। तो ये अभी हम कौन सा क्वेश्चन बना रहे थे? क्वेश्चन नंबर 15। तो ये कंप्लीट करना, और अगर ये क्वेश्चन बनाते हो तो इससे मिलते जुलते और भी कई सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इस बुक में, रेफरेंस बुक में, उसको भी सॉल्व करना। ठीक है, सो आज हम यहीं पर स्टॉप करते हैं।